मोदी बेटा मना, इतना बड़ा परिवार मिल गया, फिर मेरे से भाग्यशाली कोई है? आए 80 साल के हैं फिर भी इतने जोश के साथ यहाँ। ये मैं चल भी नहीं सकती, मोदी का जोड़ना चाह रहा। मोदी का जोश में चाह रहा है, पूछ लो, लेकिन विपक्ष कह रहा है मोदी जी फीके हो गए। दिल से हम मान चुके हैं बेटा, तो ये परिवार हमारा है, फिर परिवार रहने देगा? गिरने देगा हमारे को? नहीं गिरने देगा ना, गिरेंगे तो आप उठा लोगे। हम सारे मोदी जी के परिवार हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं सारे हिंदुस्तान उन्हीं का परिवार है, वो अकेले नहीं हैं। कि राम राज्य आ गया दिल्ली में, इससे बड़ी बात नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, बिल्कुल जो ये जनता ने साबित करके दिखा दिया, और सातों की सातों सीटें हमारी दिल्ली को दिया, मोदी जी को दिया। राम राज्य जी की जीत हुई है, तो आप देख सकते हो कि इंद्रदेव जी कितने खुश हैं, बारिश हुई है। देखो जब जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान भी खुश होता है। मोदी जी आए हैं तो भगवान जी भी खुश हुए हैं, बारिश हुई है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक बार फिर एनडीए सरकार जो है वो आने जा रही है। आंकड़ाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन देश का जो मन है, देश की जनता का जो आवाम का सोच है, वो नहीं डिगा है, और एक बार फिर देश के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, एनडीए सरकार आए। एनडीए के नेतृत्व माननीय मोदी जी चुनाव लड़े हैं और वही देश के पीएम बनेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय मैं मौजूद हूं और तेज बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो देखते ही यहां पर बन रहा है। इतनी तेज बारिश के बीच में कार्यकर्ता लगातार झूमते हुए यहां पर नाचते हुए इस ऐतिहासिक पल को जो है मनाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जो रिजल्ट है वो उस तरह का नहीं आया है जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस यहां पर चल रही थी कि जो है बीजेपी यहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी। लेकिन एनडीए की अगर बात की जाए तो 300 के आंकड़े के आसपास लगातार एनडीए जो है बना हुआ है, और उसी को लेकर अब सुबह से जो शांति थी बीजेपी हेडक्वार्टर में, अब वो धीरे धीरे यहां पर आप देख सकते हैं माहौल बदलता हुआ। पीएम मोदी भी जो है वो शाम 7 बजे पहुंचेंगे, और इतनी तेज बारिश के बावजूद यहां पर लोग जो है वो लगातार कार्यकर्ता जो यहां पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर नाचते हुए थिरकते हुए आपको जो है नजर आएगा यहां पर वो जश्न मनाते हुए। क्योंकि एक तरफ फैक्टर ये भी है कि 10 साल जो है सरकार को हो चुके थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी रहता है, और उसने काम भी किया है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने, लेकिन उसके बावजूद एनडीए जो है वो यहां पर तीसरी बार सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप यहां पर कार्यकर्ता लगातार, बारिश हो और बाहर भी जो है ढोल नगाड़े यहां पर लगातार जो है वो बजाए जा रहे हैं, और उसमें कार्यकर्ता यहां पर नाच कर थिरक कर जो है यहां पर जश्न मनाते हुए इसका, हालांकि एक हल्की सा उदासीपन इस चीज़ का है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उतने हिसाब से जो है सीट्स यहाँ पर नहीं आई हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे क्लेम हर कोई करता है कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, वैसे ही अब जो सत्ता की चाबी है वो टीडीपी और जेडीयू के हाथ में, और जैसे उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जो है एनडीए के साथ ही जो है बने हुए हैं। और देख सकते हैं लोग लगातार नाचते थिरकते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे, कार्यकर्ता नाचते थिरकते नजर आएंगे। एक लंबे चुनावी शेड्यूल के बाद अब आखिरकार आज वो दिन आया है, आज का वो रिजल्ट का दिन है जिसका बेसब्री से इंतजार था, 4 जून। और अब ये देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी भी लगातार मोदी मोदी के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो अभी भी पूरा जोश उनमें जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार मोदी मोदी के नारेबाजी जो है वो अभी यहाँ पर जो है की जा रही है लोगों की तरफ से। पूरा जोश जो है यहाँ पर अभी भी कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बारिश में जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जोश व खरोश में नजर आ रही हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा। कितनी उम्र आपकी? 80 साल। 80 साल। मोदी बेटा मना, इतना बड़ा परिवार मिल गया, फिर मेरे से भाग्यशाली कोई है? आए 80 साल के हैं फिर भी इतने जोश के साथ यहाँ। ये मैं चल भी नहीं सकती, मोदी का जोड़ना चाह रहा। मोदी का जोश में चाह रहा है। पूछ लो, लेकिन विपक्ष कह रहा है मोदी जी फीके हो गए। दिल से हम मान चुके हैं बेटा, तो ये परिवार हमारा है, फिर परिवार रहने देगा? गिरने देगा हमारे को? नहीं गिरने देगा ना, गिरेंगे तो आप उठा लोगे। देखिए ये प्यार है लोगों का, उनके प्रति आप क्या कहेंगे? हम सारे मोदी जी के परिवार हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं सारे हिंदुस्तान उन्हीं का परिवार है, वो अकेले नहीं हैं। हम सब सीटें 400 की बात कर रहे थे, 300 पर रह गया। कोई बात नहीं, अगर उससे कम आता तो भी हम खुश हैं। कभी होता है क्योंकि अपने ही लोग अपने को धोखा दें तो क्या करें। जनता का जनादेश है। नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या बोलते हैं उनको, वो जानते नहीं हैं उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा है वो नहीं जानते।
जब उनके साथ बुरा होगा तब जरूर वो लोग पहचानेंगे, हाँ हमको ऐसा नहीं करना था। वो दिन भी आएगा। जो बुरा कर रहा है, जो मोदी के साथ बुरा कर रहा है वो खुद मान रहे हैं, अम्मा जी हमने बुरा करा है, हमारी गलतियां पकड़ी गई हैं। देखिए सर क्या कहेंगे, यहाँ पर सीटें तो कम आई हैं लेकिन जोश पूरा बना हुआ है सभी का। देखिए राम राज्य आ गया दिल्ली में, इससे बड़ी बात नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, बिल्कुल जो ये जनता ने साबित करके दिखा दिया, और सातों की सातों सीटें हमारी दिल्ली को दिया, मोदी जी को दिया। दिल्ली की बात, लेकिन देश की बात अगर करें तो उस पर क्या कहेंगे? सर मैंने अभी देश का तो देखा नहीं, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में व्यस्त था, और दिल्ली की देखी है तो हमारी बम्पर जीत हुई है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। राम राज्य आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल बाहर आए और उन्होंने कहा कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए, लेकिन ये नजर आ रहा है कि जनता ने जेल का जवाब वोट से नहीं दिया है उनको। बिल्कुल दिया सर, जेल का जवाब वोट से ही दिया है। इनको अच्छी मुंह की खानी पड़ी है सरकार को, क्योंकि ये राम राज्य मोदी जी ने लेकर आए थे, राम मंदिर के ऊपर था, ये देश का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, इसलिए मोदी जी को ही आना था। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इसलिए मोदी जी आए हैं। राम राज्य की जीत हुई है, बस राज्य की जीत हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है हमने बड़ा राम राज्य जी की जीत हुई है, तो आप देख सकते हो कि इंद्रदेव जी कितने खुश हैं, बारिश हुई है। देखो जब जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान भी खुश होता है। मोदी जी आए हैं तो भगवान जी भी खुश हुए हैं, बारिश हुई है। महीने बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जो ये तीसरी बार लगातार बीजेपी ने 7 सीटें जीती है। क्या ये विधानसभा में कन्वर्ट होगा या नहीं? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं लोकसभा में 7 बीजेपी जीती है, लेकिन विधानसभा आम आदमी पार्टी एक तरफा ले जाती है। देखिए सर, लोकसभा में भी 7 सीटें आई हैं, और विधानसभा में भी इस बारी जनता जो आने वाले चुनाव में हमारे को पूरा समर्थन करेगी। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा आपको। सर आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो कह रहे हैं बड़ा डेंट कर दिया हमने, बीजेपी को जो है सरकार नहीं बनाने दी एक तरफा। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने जैसा किया था, मोदी जी आए हैं, विकास लाएंगे, और इसलिए भारत की जनता ने मोदी जी को फिर से बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है, और वो तीसरी बार भारत के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पूरे भारत की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। विपक्ष बहुत खुश है कि राहुल गांधी ने इस बार अपनी कांग्रेस की सीटें डबल कर दी हैं, अब 100 के आंकड़े पे पहुंच गई है कांग्रेस। इससे कुछ नहीं होता है। हमारे 3-7 में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ भी हमारी बहुत भारी बहुमत से जीत हुई है। हम भारत की जनता और सभी विकास और कामों को देखकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से हम लोग ने तैयार हैं, और इसीलिए आज यहाँ लाखों का हुजूम इकट्ठा हुआ है। क्या कहेंगे, थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन थी आंकड़ा, लेकिन यहाँ पर कम आया है, और 272 का आंकड़ा छूना भी मुश्किल हो गया इस बार बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक बार फिर एनडीए सरकार जो है वो आने जा रही है। आंकड़ाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन देश का जो मन है, देश की जनता का जो आवाम का सोच है, वो नहीं डिगा है, और एक बार फिर देश के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, एनडीए सरकार आए। राहुल गांधी से अभी सवाल पूछा कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, उन्होंने कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना आपने सुना होगा 295, लेकिन 295 उनकी नहीं, लेकिन एनडीए की 295 आ रही है। राहुल गांधी की तो सुपरे साफ हो गई। राहुल गांधी क्या कहेंगे, इनका तो काम ही है कहना, और विपक्ष जो है इतनी मजबूत रहती तो फिर क्या कहना। आधी भी सीट नहीं है उनकी, आधी से कम है, और क्या आधी से भी कम है। तो मोदी जी को लोगों ने मोहर लगा दी है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है। सर लेकिन ईवीएम आज बदनाम नहीं हुई, आज सुबह से ईवीएम ने बदनामी नहीं। ईवीएम क्यों बदनाम होंगी? जो जीता वही सिकंदर, बाकी के सब बंदर। 350-400 होता तो ईवीएम की बदनामी आज। ईवीएम का रोना धोना कब से चालू हो जाता था, और ईवीएम के ऊपर जितना गाली गलौज करना था सब हो जाता था। जब वो जीते हैं तो ईवीएम सही रहती है, जब मोदी जी जीते हैं तो ईवीएम में उनको दिक्कत हो जाती है। कम से कम आज तो है, ईवीएम की बदनामी आज नहीं हुई है इतनी, क्योंकि सीटों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में हम हैं, थोड़ी देर पहले बारिश हुई, लेकिन जोश जो है कार्यकर्ताओं का वो लगातार यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन सुबह से सवाल मेरे जहन में भी एक ही सवाल घूम रहा है आज, कि आज सर मेरे जहन में भी एक ही सवाल घूम रहा है आज, कहीं पर आज ईवीएम की बदनामी सुनने को नहीं मिल रही है। आज बाकी कई चुनावों में ये होता है कि बीजेपी एक तरफा जीतती है तो ईवीएम बदनाम हो जाती है। ऐसा है कि जहाँ जहाँ उनको जीत नज़र आती है वहाँ वो ईवीएम पर किसी टाइप का कोई भी ठिकाना नहीं फोड़ते। लेकिन बात यह है ना कि जब दिल्ली में केजरीवाल जीते, पंजाब में जीते, तो ईवीएम पे कोई वो नहीं था। दूसरी चीज़, मैंडेट क्लियर है, एनडीए के नेतृत्व माननीय मोदी जी चुनाव लड़े हैं और वही देश के पीएम बनेंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी नेता प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संपर्क करके जो है अपनी साइड ले लिया जाए। ऐसा है,
वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है, उनका प्रयास तो पहले भी बहुत सारे चलते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रयास नहीं, जिस नेतृत्व पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर एनडीए ने चुनाव लड़ा था और एनडीए को ही मैंडेट क्लियर 1 नंबरिंग में मिला है और मिला है तो सरकार बनेगी। अब प्रयास में तो बहुत 400 का सपना रहेगा। ऐसा है कि परिस्थितियां चुनाव में डिफरेंट तरीके से एंगल बदलते रहते हैं, लेकिन सरकार बनेगी ये निश्चित है। तीसरी बार भी मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो बनने जा रहे हैं, क्लियर है। निश्चित है, निश्चित। जोश यहाँ अभी बना हुआ है, बारिश के बावजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 7 बजे जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, आकर के जो है संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि जो 400 की बात चल रही थी वो आंकड़ा जो है 300 पर आकर इस बार ठहर गया है। और विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष में कांग्रेस जो है सबसे बड़ा दल बनकर आया है, जिनको 100 सीटें मिली हैं, लेकिन विपक्ष जो है उन 100 सीटों में ही काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है।